हेलो एवरीवन, मैं हूं द परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। आज मैं मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है होम्योस्टैसिस, उसके एक और टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं और वो टॉपिक है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। हम एक्चुअली रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर ये जो है वो प्लांट लाइफ के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे कि प्लांट के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा वाटर की जो है वो रिमूवल कैसे होती है और इस रिमूवल के लिए जो है प्लांट के अंदर कौन सी जो है वो स्ट्रक्चर या बॉडी पार्ट्स हैं और वो बॉडी पार्ट्स इस एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करते हैं और जिस वजह से ये एक्स्ट्रा वाटर जो है उनकी बॉडी या उनके बॉडी पार्ट से जो है वो रिमूव हो जाता है। और यहाँ पे एक ये भी बात है कि प्लांट के अंदर जब फोटोसाइंस, रेस्पिरेशन या ऐसी अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उनके लीव या अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर जब हो रही है तो ये एक्स्ट्रा वाटर जो है उनके पार्ट्स में होता ही क्यों है और ये एक्स्ट्रा कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल से इस लेक्चर के अंदर। अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक न्यू हैं या आपने अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अब डेली बेस पे, रेगुलर बेस पे जो है वो 9th और मैट्रिक क्लास के लेक्चर जो है वो मिलते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। तो अब बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। इस वीडियो में सबसे पहले हम जो है ये डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इन प्लांट्स। एरियल पार्ट में मोस्टली जो है वो ब्रांचेस, लीव्स या ये सारी चीज़ें जो है प्लांट के बॉडी पार्ट जो है ये एरियल पार्ट में शुमार किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो वाटर एक्स्ट्रा हो जाता है। एक्स्ट्रा का मतलब है यहाँ पे जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लाइक फोटोसाइंस या रेस्पिरेशन या ऐसी अदर जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो फिर ये वाटर एक्स्ट्रा क्यों हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि प्लांट की बॉडी में वाटर जो है वो यूनिलैटरल मूव करता है। यूनिलैटरल मूव का मतलब है वाटर मूव फ्रॉम सोइल टू अपेक्स। पानी जो है वो सिर्फ सोइल से प्लांट की जो चोटी है उसकी तरफ बढ़ता है, क्योंकि इसमें जो है ये सर्किल में मूव नहीं करता। ऐसा नहीं है कि सोइल से वाटर एरियल पार्ट में जो है वहाँ पे गया और वहाँ पे वाटर जितना यूज़ हो सका उतना यूज़ हुआ और बाकी वाटर जो है वो वापस यू टर्न लेके जो है वो सॉइल की तरफ मूव करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा पानी जो है वो जो फूड प्रिपेयर होता है उसको मूव कराने के लिए थोड़ा सा पानी, ऐसा समझ लें कि ना होने के बराबर इतना पानी जो है वो मूव ज़रूर करता है, लेकिन पानी जो है ना वो यूनिलैटरल मूवमेंट की वजह से वो एरियल पार्ट के अंदर बहुत बड़े अमाउंट में जो है वो स्टोर हो जाता है। और अगर वो पानी किसी वजह से एक्सक्रिएट ना हुआ या रिमूव ना हुआ, वहाँ पे एक्टिविटीज़ या प्लांट के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अपनी हेल्दी स्टेट जो है उसको लूज़ कर देंगे। तो इस हिसाब से इस एक्स्ट्रा पानी का जो है वो बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे एक जनरल पॉइंट है, प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, दिस वाटर रिमूव इन 2 वेज। प्लांट जो है ये एक्स्ट्रा वाटर जो है ये अपने एरियल पार्ट के अंदर जो है वो स्टोर कर लेते हैं और ये एक्स्ट्रा वाटर जो है ये प्लांट की बॉडी से 2 प्रोसेसेस से जो है वो रिमूव होता है। सबसे पहले प्रोसेस है ट्रांसपायरेशन, आपने शायद ये टर्म सुने भी हो, और सेकंड जो प्रोसेस है वो है ग्यूटेशन। हम ट्रांसपायरेशन अगर टर्म की अगर मीनिंग देख लें तो ट्रांस का मतलब चेंज है और पायरेशन का मतलब वाटर वेपर। तो पानी अगर वो वेपर्स की शक्ल इख्तियार करे, अगर बॉडी के पार्ट से लूज हो जाए या रिमूव हो जाए तो उस प्रोसेस को हम जो है वो ट्रांसपायरेशन कहेंगे। इसका बिल्कुल अपोजिट जो टॉपिक है वो है ग्यूटेशन, क्योंकि ग्यूटेशन में पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो रिमूव होता है। तो इस हिसाब से उसे हम जो है वो ग्यूटेशन कहते हैं। कुछ इन दोनों प्रोसेस को हम जो है एक कंट्रास्ट फॉर्म में रख के स्टडी करेंगे कि ये दोनों प्रोसेस कब होते हैं और कौन सी वजह से होती हैं। इन प्रोसेसेस को जो है वो रन होने के लिए या एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए कौन से जो है वो कंडीशंस की ज़रूरत है और इनमें कौन सी स्ट्रक्चर या बॉडी पार्ट प्लांट के इन्वॉल्व हैं जो ये 2 प्रोसेस जो है वो करवाते हैं। यहाँ पे एक जनरल पॉइंट देख लें, वाटर मूव फ्रॉम सॉइल टू अपेक्स ऑफ द प्लांट दैट इज यूनिलैटरल। इस जो मैंने आपको पहले बात बताई कि पानी जो है वो सिर्फ सॉइल से जो है वो अपेक्स या लीव्स की तरफ जो है सिर्फ मूव करता है, इसमें यू टर्न वाला जो है वो सिस्टम नहीं है। तो इस हिसाब से
सोयल वाला पानी जो है वो पहले रूट हेयर से कांटेक्ट करता है। रूट हेयर जब पानी को एब्जॉर्ब करती है तो वहाँ से रूट हेयर से जो है वो बड़ी जो रूट्स हैं उनकी तरफ इस पानी को जो है भेजा जाता है। आप एक बात ये भी ध्यान में रख लें कि पानी जो सोयल से रूट हेयर में दाखिल होता है वहाँ से पानी जो है वो बड़ी जो रूट्स हैं लाइक प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स, उनके अंदर जो जाइलम वेसल्स हैं वहाँ तक पानी की जो है अप्रोच होने के लिए रूट हेयर से लेके जाइलम वेसल्स तक जो है 3 रास्ते हैं पानी के जो है जाइलम वेसल्स तक पहुंचने के लिए। एक है सेम्प्लास्ट पैथवे, एक है सेल्यूलर पैथवे और एक है एपोप्लास्ट पैथवे। ये 3 रास्ते हैं जिससे पानी जो है वो रूट हेयर से जो है जाइलम की वेसल्स की तरफ आता है और यहाँ से ये पानी जो है ये ऐसे कॉलम की फॉर्म में ऊपर जाइलम वेसल्स के थ्रू चढ़ता ही रहता है क्योंकि डे के वक्त लीव में जो है वो फोटोसाइंस का प्रोसेस होता है, वहाँ पे पानी को बिल्कुल कंज्यूम किया जाता है और प्लांट के आउटसाइड जो सराउंडिंग है उसमें एयर जो होती है वो बिल्कुल ड्राई होती है, खुश्क होती है। तो इस हिसाब से एक्स्ट्रा पानी वो दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन होते हैं तो वहाँ से गैसेस एक्सचेंज के दौरान भी थोड़ा सा लूज होता रहता है और पानी जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ज़्यादा वो जो है फोटोसाइंस में कंज्यूम किया जाता है। तो इस हिसाब से पानी जो है वो बिल्कुल एक्टिवली मूव करता रहता है। लेकिन जब नाइट हो जाती है तब वो ऊपर वाला प्रोसेस या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो स्विच ऑफ हो जाती हैं तो वो पानी जो मूव कर रहा था वो पानी जो है ऐसा मान ले कि ऊपर चढ़ के वहाँ पे जो है वो खड़ा हो जाता है क्योंकि वो मूव कर ही रहा था। तो इस हिसाब से जब वो पानी ऊपर आ जाता है तो वो एरियल पार्ट्स में बहुत बड़ी मिकदार में जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो इस हिसाब से वो पानी 2 प्रोसेसेस में जो है वो रिमूव किया जाता है। पानी को पहले रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इसकी सबसे पहली पॉइंट ये है कि रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ट्रांसपायरेशन के अंदर एक्स्ट्रा पानी जो है वो वेपर्स की फॉर्म में रिलीज होता है। एरियल पार्ट ऑफ प्लांट जो स्पेशल लीव्स है और लीव्स में जो स्टोमेटा है वो पार्ट्स जो है इस वेपराइजेशन या इस ट्रांसपायरेशन को जो है वो प्रोसेस को जो है वो रन करने में या ट्रांसपायरेशन को जो है वो कैरी ऑन करने में ये पार्ट या ये स्ट्रक्चर जो स्टोमेटा है ये एक्टिव रोल प्ले करती है। ये तकरीबन ट्रांसपायरेशन जो है वो दिन के वक्त ही होता है। 4th पॉइंट ये है कि मॉडिफाई द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स एंड स्टोमेटा। ट्रांसपायरेशन करने के लिए प्लांट जो है वो अपने लीव्स की स्ट्रक्चर या साइज उसको भी मॉडिफाई करते हैं अपने अपने एरियाज के अंदर और स्टोमेटा की स्ट्रक्चर या उसकी साइज को जो है वो भी मॉडिफाई करते हैं कि ये कब जो है वो कितनी रहे और कैसी रहे। तो इस हिसाब से प्लांट जो है ये प्रोसेस कैरी ऑन कर पाते हैं दिन के वक्त में। ऑन द अदर हैंड अगर आप देख लें तो प्लांट में सेकंड जो प्रोसेस होता है एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करने का उसे हम जो है वो ग्यूटेशन कहते हैं। ग्यूटेशन में एक्स्ट्रा वाटर जो है वो प्लांट लिक्विड की फॉर्म में रिलीज करते हैं। अगर आप फर्स्ट पॉइंट देख लें रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। लिक्विड फॉर्म का मतलब है कि पानी की जैसी हालत है नेचुरली उसी फॉर्म में प्लांट जो है उसे रिमूव करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्लांट के अंदर जो है इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कुछ ऐसी स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो है वो होनी चाहिए। तो अगर आप देख लें सेकंड पॉइंट के अंदर कि ये जो है ग्यूटेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। मार्जिन ऑफ लीव थ्रू स्पेशल पोर्स जिसे हम कहेंगे हाइडेथोस। इसका मतलब ये है कि प्लांट के लीव का जो मार्जिन है, मार्जिन का मतलब है ये जो आप ब्रिम देख रहे हैं, ये लीव की जो ब्रिम है इस ब्रिम में जो है ये कुछ स्पेशल पोर पाए जाते हैं। उन पोर को हम जो है वो हाइडेथोड्स कहते हैं। एक्चुअली आप ऐसा समझ लें मिडरिप जो है वो छोटी सी ब्रांचेस में डिवाइड होती है। वो ब्रांचेस जब जाके मार्जिन से कनेक्टेड होती हैं तो उन वैन का जो मार्जिन से कनेक्शन के वक्त जो पोर बनते हैं उनको हम जो है वो हाइडेथोड्स कहते हैं। और प्लांट मिडरिप से जो पानी आ रहा होता है वो सब सेल को जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया जाता है और जो पानी बचता है वो जो है वो इस पोर से जो है वो आगे जो है रिलीज हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और ये प्रोसेस जो है ये नाइट के वक्त परफॉर्म किया जाता है जब पानी की प्रेशर जो है वो हाई होती है लीव्स के अंदर और बाहर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर जो होता है वो बिल्कुल लो होता है।
तब भी लिक्विड फॉर्म में पानी जो है वो रिलीज किया जा सकता है। ये थे दो प्रोसेस जो प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा पानी को जो है फिक्स करने या रिमूव करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। एक पानी को वेपराइजेशन की फॉर्म दे के निकाला जाता है और एक पानी को जो है वो नाइट के वक्त लिक्विड या नेचुरल फॉर्म जो पानी की है उसी में ही निकाल किया जाता है। तो इसी से जो है पानी की जो एक अंदर एक आप समझ लें कि प्रेशर जो क्रिएट हो जाती है उससे प्लांट को जो है वो रिड मिल जाती है और प्लांट उससे जो है वो ऐसा समझ लें कि फिक्स कर लेता है। और इसके बाद प्लांट के अंदर कुछ स्पेशल जो प्रोडक्ट वो भी डेवलप होती है। हम उन जो स्पेशल प्रोडक्ट को जो है वो सेकेंडरी प्रोडक्ट का नाम देंगे, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्ट जो है वो फोटोसिंथेटिक जो चीज़ें हैं जो फोटोसाइंस के प्रोसेस में डेवलप होती हैं लाइक ग्लूकोज या ऐसी, उनको हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स कहेंगे। और सेकेंडरी प्रोडक्ट ऐसी जो शायद यूजफुल ना हो या सॉल्युबल ना हो या ऐसी कुछ चीज़ें, उन्हें हम जो है कहेंगे। मिसाल के तौर पे लेटेक्स, वो गम लाइक ऐसी कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, रेजिन से जैसी चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी। ये जो चीज़ें प्लांट की बॉडी से आपको मिलती हैं या नज़र आती हैं, इन्हें जो है सेकेंडरी प्रोडक्ट कहा जाता है। और ये प्रोडक्ट अगर आप देख लें इनमें सॉल्युबल होती हैं। अगर ये सॉल्युबल होती तो प्लांट इन्हें कहीं ना कहीं जो है वो फिक्स कर लेता या इन्हें रिमूव करने का कोई ना कोई और प्रोसेस जो है वो बना लेता। लेकिन ये इनसॉल्युबल होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये हार्मलेस भी होती हैं। मसलन के सेल, ये जिन सेल में या बॉडी में डेवलप होती है वहाँ पे प्लांट की बॉडी या सेल्स को कोई नुकसान कोई नहीं होता, लेकिन ये इनसॉल्युबल होती हैं। These products are removed through special pore। इन सेकेंडरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए कुछ स्पेशल पोर होते हैं। ऐसा मान ले कि स्टोमेटा लाइक कुछ ऐसे पोर्स होते हैं, तो उन्हें हम जो है लेंटिकल्स कहेंगे। आप ऐसा मान ले अगर लीफ जो है उस पे जो पोर पाए जाते हैं वो स्टोमा है, तो रूट और स्टीम या ब्रांचेस पे जो पोर पाए जाते हैं उन्हें आप लेंटिकल्स कह सकते हैं। और इन लेंटिकल्स के थ्रू जो है ये सेकेंडरी प्रोडक्ट जो है ये रिमूव की जाती है। और इसके बाद अगर आप कॉनिफेरियस प्लांट देख लें जो रेजिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और रबड़ प्लांट देख लें जो लैटेक्स पैदा करता है, ये ऐसे प्लांट हैं जो अपने अंदर एक यूनिक टाइप सेकेंडरी प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करते हैं। शायद ये हमारे लिए या जो बाकी जानवर हैं उनके लिए ये चीज़ यूजफुल हो, लेकिन प्लांट के अंदर ये चीज़ें जो हैं ये डैमेज्ड सेल वाल की बदौलत ही बनती है और ये इनसॉल्युबल होती हैं, इन्हें सेकेंडरी प्रोडक्ट कहा जाता है। और दीज प्रोडक्ट जो कॉनिफेरियस प्लांट या रबड़ प्लांट के अंदर जो ऐसी लैटेक्स या रेजिन जैसी डेवलप होती है, इन्हें जो है प्लांट वो रिमूव करता है। स्केर लाइक ओपनिंग जो होती हैं बॉडी के ऊपर, उनसे जो है ये रिलीज। और लैटेक्स रेजिन जो ये कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट किन प्लांट्स में डेवलप होती हैं, उनमें लेंटिकल जैसे एक्सेस होते हैं जहाँ से जो है वो रिमूव हो जाती है। और वाटर को रिमूव करने के लिए ट्रांसपायरेशन जो स्टोमेटा के जरिए हो रही है, हाइड्रोथोर्स के जरिए ग्यूटेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। ये सारी तो रिमूव होगी, एक्स्ट्रा वाटर भी फिक्स हो गया या रिमूव हो गया, सेकेंडरी प्रोडक्ट जो है वो भी जो है वो रिमूव हो गई। लेकिन अब यहाँ पे एक बात बढ़ती है कि मिनरल क्या वो ज़्यादा नहीं होते ऊपर पानी के साथ। तो यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि मिनरल पानी के साथ कंटिन्यूसली जो है वो लीव की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो वहाँ पे ज़्यादा भी हो जाते हैं। पानी तो फिक्स हो जाता है, उस तरह मिनरल भी किन प्रोसेसेस के अंदर जो है वो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मिनरल भी ऊपर या एरियल पार्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तब प्लांट उन मिनरल को जो है वो अपने ओल्ड लीव्स होते हैं जो बहुत ही बड़े वक्त के साथ उनकी बॉडी पे अटैच खड़े हुए हैं और वो अब काम भी कोई नहीं कर रहे। ऐसा मान लें कि उनके उन लीव्स में क्लोरोफिल भी इतना ज़्यादा नहीं है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करें। जो बॉटम एरिया जो होता है प्लांट बॉडी का, वहाँ पे ये ऐसे लीव पाए जाते हैं। उन लीव्स के अंदर प्लांट जो है वो एक्स्ट्रा मिनरल को जो है उनके अंदर स्टोर करके और उन लीव्स को अपने बॉडी से जो है वो शेड आउट कर देता है, उन्हें गिरा देता है। तो इस प्रोसेस से उनके अंदर जो है वो मिनरल भी फिक्स हो जाते हैं और वो एक नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर आ जाते हैं। अगेन वो मिनरल जब ज़्यादा मिकदार में आ जाते हैं तो इस तरह शेडिंग द लीव्स प्लांट जो है वो मिनरल भी फिक्स कर लेता है या रिमूव कर लेता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने एक्स्ट्रा वाटर का रिमूवल और स्पेशल प्रोडक्ट या सेकेंडरी प्रोडक्ट का रिमूवल और मिनरल का रिमूवल आपको जो है वो डिटेल से डिस्कस करके बताया।
अगर आप मेरे लेक्चर में कुछ लर्न कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट लिखकर जो है बताएं, इससे मुझे जो सपोर्ट मिलेगी। और लाइव वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।